बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है सॉर्ट द पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर। फिगर दिया गया है और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसके जो डिफरेंट पॉइंट है वो आप रिप्रेजेंट करें। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है इंटीरियर पॉइंट्स, सेकंड नंबर पर है एक्सटीरियर पॉइंट और थर्ड नंबर पर है कंकोलिक पॉइंट। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है और कंकोलिक पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, इंटीरियर पॉइंट हमारे साथ वो पॉइंट होते हैं जो किसी सर्कल के अंदर वाक़ हो, तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि डी और ई, ये हमारे साथ सर्कल के अंदर है तो ये हमारे साथ है इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट में हमारे साथ दो हैं, और एक है डी और दूसरा है ई। ये दोनों हमारे साथ है इंटीरियर पॉइंट, मतलब जो सर्कल के अंदर वाक़ हो तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो सर्कल के बाहर हो तो उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि एफ़ और जी, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस से बाहर हो, सो एफ़ और जी ये हमारे साथ है एक्सटीरियर पॉइंट। कंकोलिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर वाक़ हो, तो ये हमारे साथ है कंकोलिक पॉइंट, जैसे कि ए, बी और सी। ठीक है, सो ए, बी और सी ये तीनों हमारे साथ है कंकोलिक पॉइंट, क्योंकि ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पर वाक़ है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है कि ऑब्जर्व द फिगर, गिवन फिगर एंड राइट नेम ऑफ सीकेंड्स एंड टेंजेंट। ठीक है, कि आप क्या करें, इस फिगर में आप सीकेंड और टेंजेंट की निशानदेही करें कि इसमें सीकेंड कौन से है और टेंजेंट कौन से हैं। ठीक है, सो सीकेंड और टेंजेंट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 8 में डिटेल के साथ इसको सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये रिपीट हुआ है तो इस वजह से हम इसका डिफिनीशन भी दोबारा करेंगे। अच्छा, सीकेंड हमारे साथ वो लाइन होता है जो किसी सरकमफ्रेंस या किसी सर्कल पर गुजर जाए और वो उसके दो पॉइंट्स को मतलब क्रॉस करे और ये उसके सरकमफ्रेंस से बाहर जाए, तो ये हमारे साथ सीकेंड होता है। सो इसमें वी, जेड और वाई ये तीनों हमारे साथ सीकेंड है, क्योंकि इन्होंने सर्कल के दो पॉइंट्स को क्रॉस किया है और ये सर्कल से बाहर गए हैं, या उन्होंने इसके सरकमफ्रेंस को क्रॉस किया है या इससे वो बाहर गए हैं, तो इस वजह से ये हमारे साथ सीकेंड है। सो इसमें हमारे साथ वी, जेड और वाई ये सीकेंड है। ठीक है, सो इसमें सीकेंड्स हमारे साथ है वी, जेड और वाई, ये हमारे साथ सीकेंड है। और टेंजेंट इसमें हमारे साथ है। अच्छा, टेंजेंट से मुराद वो है जो सर्कल के एक पॉइंट को क्रॉस करे। ठीक है, सो ये यू और एक्स इन्होंने सर्कल के एक पॉइंट को क्रॉस किया है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे साथ यू और एक्स, सो ये हमारे साथ है टेंजेंट, और वी, जेड और वाई ये हमारे साथ है सीकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है कि एक फिगर दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे साथ है मैच द लेवल विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। सो डिफरेंट्स जो है नाम दी गए हैं, सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स दी गए हैं, और ये कहते हैं कि आप क्या करें, सर्कल के इन पार्ट्स को आप रिप्रेजेंट करें, मतलब कौन सा किस नाम से हम उसको जानते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब और हर एक को डिटेल के साथ मतलब समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क हमारे साथ वो आर्क होता है जो किसी सर्कल के हाफ से कम हो, तो उसको हम माइनर आर्क कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्क के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आर्क हमारे साथ वो लेंथ होता है जो सर्कल जो सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स या पार्ट ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस, उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इन दोनों पॉइंट्स को लेता हूँ, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो लेंथ है तो उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, सो अगर वो आर्क किसी सर्कल के हाफ से कम हो तो वो हमारे साथ माइनर आर्क है, और अगर वो आर्क हमारे साथ सर्कल के हाफ से ज़्यादा हो तो उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट आर्क है। लेट सपोज मैं इस आर्क को लेता हूँ, तो इस आर्क को अगर आप ले लें तो ये फिर हमारे साथ माइनर आर्क है, क्योंकि ये हमारे साथ सर्कल के हाफ से कम है, तो ये हमारे साथ है माइनर आर्क। ठीक है, और ये वाला जो आर्क है, यहाँ ये बाकी जो आर्क है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे साथ मेजर आर्क है। ठीक है, तो इसमें ये मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। और लेट सपोज अगर आप इसको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इस वाले एरिया को ले लें तो फिर ये हमारे साथ है माइनर आर्क और ये हमारे साथ है मेजर आर्क। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी इसको ले चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है सीकंड। सो सीकंड के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीकंड हमारे साथ वो लाइन होता है जो किसी सर्कल के टू पॉइंट्स को क्रॉस करें और वो सर्कल के से बाहर जाए, तो उसको हम सीकेंड कहते हैं। सो इसमें हमारे साथ ये सीकेंड है। ठीक है, मैं इसको विद द हेल्प ऑफ पुट इसको मिलाता हूँ।
मैं थोड़ा सा मार्कर को चेंज करता हूँ। सो ये हमारे साथ है सीकेंड, ठीक है, ये हमारे साथ है सीकेंड। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ है सेगमेंट। सेगमेंट हमारे साथ वो एरिया होता है जो किसी कार्ड की वजह से वजूद में आता है, ठीक है। सो कार्ड, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्ड हमारे साथ वो लाइन होता है जो सरकमफ्रेंस, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्रॉस करे, ठीक है। लेकिन कार्ड और सीकेंड में डिफरेंस ये है कि सीकेंड हमारे साथ सर्कल से बाहर जाता है और कार्ड जो है ये सर्कल से बाहर नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, कार्ड हमारे साथ वो लाइन होता है जो किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्रॉस करे तो उसको हम कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे साथ एक कार्ड है जो सेंटर से गुजर जाए, इसको हम कार्ड भी कहते हैं और डायमीटर भी कहते हैं। मतलब वो कार्ड जो सर्कल के सेंटर से जाए तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर कार्ड जो है, मतलब हर वो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को क्रॉस करे उसको हम कार्ड कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो लाइन जो, या वो कार्ड जो सर्कल के सेंटर पर गुजर जाए तो उसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ डायमीटर है और ये हमारे साथ कार्ड है। अदरवाइज इसको भी हम कार्ड कह सकते हैं, लेकिन इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि ये सेंटर पर नहीं गुजरा है। तो ये हमारे साथ एक कार्ड है लेकिन डायमीटर नहीं है, और ये हमारे साथ कार्ड भी है और डायमीटर भी है। अच्छा, तो इस कार्ड की वजह से ये जो एरिया हमारे साथ वजूद में आता है, ये वाला एरिया, तो ये हमारे साथ है सेगमेंट, ठीक है। बिल्कुल, अगर ये हमारे साथ सर्कल के हाफ से कम हो तो उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इसके अलावा ये वाला जो एरिया बाकी बचा है इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। और अगर आप इस वाले कार्ड को ले लें जो कि डायमीटर है, तो फिर ये हमारे साथ जो है ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारे साथ है एक सेगमेंट, और मैं इसको लाइन की मदद से इसको मिलाता हूँ, तो ये हमारे साथ है एक सेगमेंट। इसमें उन्होंने माइनर और मेजर सेगमेंट की बात नहीं की है, आप किसी भी सेगमेंट को ले सकते हैं, मैंने इसको सेगमेंट का नाम दिया। अच्छा, उसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेंजेंट हमारे साथ वो लाइन होता है जो किसी सर्कल के ए पॉइंट को क्रॉस करे, लेट अस सपोज एफ, तो ये हमारे साथ है एक टेंजेंट, क्योंकि इन्होंने सर्कल के एक पॉइंट को क्रॉस किया है, तो ये है एक टेंजेंट, ठीक है, ये है टेंजेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमारे साथ वो अंदरूनी एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ये हमारे साथ है एक सेंट्रल, दरमियानी जो एंगल होता है इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर आप माइनर एंगल को ले लें, माइनर आर्क को ले लें, तो उसका एंगल हमारे साथ माइनर एंगल होगा। अच्छा, तो अगर आप इस एंगल को ले लें, एक एंगल ये आता है और एक एंगल हमारे साथ ये वाला है, लेकिन चूंकि ये एंगल मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये वाला एंगल मेंशन किया है, तो हम इसी को सेंट्रल एंगल लेते हैं। अदरवाइज आपके साथ ये भी एक एंगल है, ठीक है। सो मैं कह रहा था कि अगर आप इस वाले आर्क को ले लें, ठीक है, तो इसका ये एंगल लाजमी बात है ये कम होगा, और अगर आप इस आर्क को ले लें तो इसका एंगल हमारे साथ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट इस एंगल को मेंशन किया है, तो हमारे साथ जो सेंट्रल एंगल होगा वो जस्ट यही एंगल होगा। तो ये हमारे साथ है सेंट्रल एंगल, ये वाला, ये है सेंट्रल एंगल। अच्छा, नेक्स्ट सेक्टर, ठीक है। सो सेक्टर हमारे साथ दो रेडियस की वजह से वजूद में आता है। एक रेडियस हमारे साथ ये है और एक रेडियस हमारे साथ ये है, तो दो रेडियाई के दरमियान जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं सेक्टर। सो सेक्टर भी हमारे साथ एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। माइनर आर्क का जो सेक्टर है उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और मेजर आर्क का जो सेक्टर है तो उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे साथ है माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। अच्छा, कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कॉर्ड हमारे साथ वो लाइन होता है जो किसी सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्रॉस करे, लेकिन वो मतलब सर्कल से बाहर न जाए, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारे साथ है एक कॉर्ड, ठीक है, ये हमारे साथ है कॉर्ड। अच्छा, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को उसका बता दिया। ये था एक्सरसाइज नंबर 10.3। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 10.3 की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4 को, जो कि ट्राइंगल के हवाले से है। उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी वो मौजूद है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।